नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात के टाइप 4 हल कर रहे हैं हम। टाइप 4 में जितने भी सवाल होंगे वो आपको बताए जाएंगे। उसके बाद जितने इसमें अनुपात समानुपात में जितने टाइप के सवाल हैं वो सारे आपको प्रत्येक भाग के अनुसार कराने के बाद प्रत्येक टाइप के मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। वो इन पार्टों को ख़त्म होने के बाद कराऊंगा। और जो कोई भी भर्ती निकलती है उस प्रत्येक भर्ती में आपके सवाल काम देंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपको किसी एक भर्ती के लिए नहीं है कि आप जैसे पुलिस की भर्ती के लिए सवाल करा दिए जाते हैं आपको छांट छांट के, या फिर कोई सी भी एक भर्ती निकलती है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती देखेंगे उसमें प्रत्येक भर्ती में सवाल मिलेंगे आपको। सवालों की प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। देखते हैं आगे। पहला सवाल ये दे रखा है, यदि x अनुपात के y बराबर के 2 अनुपात के 3 और y अनुपात के z बराबर के 2 अनुपात के 1 तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है। इसमें तीन चीज़ दे रखी है x y z। यहाँ समझा देता हूँ मैं, x y और z। अब देखिए इनका जो क्रम है वो आपको हमें पता है, ये क्रम से होते हैं। ये x और ये y और ये z, ये क्रम से होते हैं। अगर हम इनका जोड़ा भी बनाने की कोशिश करेंगे तो इनका ऐसे ही बनाएंगे हम, x प्लस के y और उसके बाद y प्लस के z, यही तो बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ कि x प्लस के y और z प्लस के y, तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा, ये हमारा गलत होगा। हमें क्रम से ही चाहिए। ऐसे ही जो अनुपात दे रखे हैं ये अनुपात क्रम से ही होने चाहिए। x अनुपात के y, उसके बाद y अनुपात के z। हो सकता है कि यहाँ पर वो अनुपात को चेंज करके दे दे प्रश्न में कि y अनुपात के x और y अनुपात के z, या यहाँ पर दे दे z अनुपात के y। तो ध्यान रखना है, आपको वो अनुपात कन्वर्ट कर देना है। अगर ये x अनुपात के y दे रखा है या y अनुपात के x दे रखा है तो ये x अनुपात के y आपको कन्वर्ट करने के बाद, अगर y इधर है x इधर है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद संख्या को भी कन्वर्ट करेंगे। y की संख्या y के पास होनी चाहिए और x की x के पास। ऐसा ही हो सकता है वो अधिकतर इस वाले को कन्वर्ट कर देता है कि y अनुपात के z की अपेक्षा z अनुपात के y लिख देता है। ये सही आएगा। x अनुपात के y बराबर के 2 अनुपात के 3 और इसको कर देगा वो z अनुपात के y बराबर के 1 अनुपात के 2। मतलब z का मान 1 है इसमें, तो 1 को इधर दे देगा और इसको y को इधर दे देगा 2 को। ये यहाँ से कन्वर्ट कर देगा वो z अनुपात के y। तो आपको वो सीरियसली पूर्वक, मतलब क्रम से वो आपको लगाने हैं। फिर वो आपको यहाँ पर तुरंत पहचान लेना है कि यहाँ जो अनुपात दे रखा है ये गलत दे रखा है और ये हमें सही करना है। तो उसके बाद आपको z इधर पहुँचा देना, y इधर पहुँचा देना। उसके बाद इनके जो नाम वो दे रखे हैं मान, ये भी ऐसे ही क्रम से कर देने हैं। अगर ये क्रम से नहीं होंगे तो आपका सवाल सही नहीं आएगा, उत्तर सही नहीं आएगा और आपके जो ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें मैच नहीं खाएंगे। जैसे ऐसे दे दिया इसने x अनुपात के y और z अनुपात के y, और आप इसको हल कर देंगे, मान निकाल देंगे, लेकिन वो मैच ही नहीं खाएगा। हो सकता है कोई मैच भी खा जाए ऑप्शन, तो वो आपका गलत होगा। तो ये हमें ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही क्रम से होना चाहिए हमारा। ये y अनुपात के z ही होना चाहिए। अगर यहाँ b है तो यहाँ पे भी b होनी चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ पर भी y ही होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है इस जोड़े का। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। ये दे रखा है, ये तो दे ही रखा है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। x अनुपात के y बराबर 2 अनुपात के 3 दे रखा है, y अनुपात के z बराबर 2 अनुपात के 1 दे रखा है। मैं सीधा इसको लिखता हूँ कि x अनुपात के y अनुपात के z। अब x और y का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है 2 और y का मान दे रखा है 3। अब यहाँ दूसरे में दे रखा है y का मान दे रखा है 2 अनुपात और z का मान दे रखा है 1। अब इधर भी जगह खाली है और इधर भी जगह खाली है, तो ये जो जगह खाली है 3 के सामने है, जिसके सामने होगी उसी को लिख देते हैं। ये 2 के सामने है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3।
अब देखिए क्या ये किसी एक संख्या से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। तो x अनुपात y अनुपात z अनुपात का जो अनुपात होगा क्या होगा, वो ये निकल के आ गया आपका। अगला सवाल देखते हैं। ये क्रम विशेष करके आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है a अनुपात के b दे रखा है 1 अनुपात के 4, b अनुपात के c दे रखा है 2 अनुपात के 1 और c अनुपात के d दे रखा है 1 अनुपात के 2। ये देखिए क्रम से ही मिलेंगे आपको, a b बी सी और सी डी मिल रहे हैं क्रम से। अगर ये कोई से भी मतलब आगे पीछे हो जाते हैं तो आपको ये क्रम से लगाने हैं, ए अनुपात के बी, बी अनुपात के सी। अगर ये डी अनुपात के सी है तो आपको सी अनुपात के डी करना है, क्योंकि ये आप ऐसे लिख के देख सकते हैं ए बी सी डी, उसके बाद ए अनुपात के बी, बी अनुपात के सी और सी अनुपात के डी। ऑटोमेटिकली पता चल जाता है हमें कि क्रम से है या नहीं। देखिए अब ये तो दे ही रखे हैं, अब सीधा इसका मान निकालते हैं हम। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात के डी। अब ए अनुपात के बी का मान कितना दे रखा है 1 अनुपात के 4, बी अनुपात के सी का मान दे रखा है 2 अनुपात के 1 और सी अनुपात के डी का मान दे रखा है 1 अनुपात के 2। अब जो खाली जगह बच रही हैं हमारी, उनको हमें भरना है। यहाँ खाली ये 4 के सामने है तो 4 भरेंगे इसमें हम, ये 1 के सामने तो 1 भरेंगे, इधर कितने भरना है 2 भरेंगे और इधर 1 और 1। ये आ गया अनुपात आपका, कितना सरल है। इनका गुणा कर दीजिए आप, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 4 दूनी 8 और 8 एकन 8, 4 एकन 4 ही आएगा और 4 दूनी 8। अब देखिए क्या है किसी एक पाड़े से कट रहे हैं, कट सकते हैं अभी ये 2 से कट सकते हैं। 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो ये आ गया अनुपात निकल के, ये आ गया ए अनुपात के बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात निकल के आ गया ये 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात के 4। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है पी अनुपात के क्यू बराबर 2 अनुपात के 5, क्यू अनुपात के आर बराबर 1 अनुपात के 3 और आर अनुपात के एस बराबर 2 अनुपात के 3। आप लिख लीजिए पी क्यू आर एस, हो गया क्रम से है। देखिए पी क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है और आर एस दे रखा है। इसका मतलब ये सही दे रखे हैं। तो अब हम निकाल लेंगे, इनको लिख लेंगे। जो अनुपात निकालेंगे हम वो इन सब का निकालेंगे, ध्यान रखना है, इन सब का अनुपात निकालेंगे। पी अनुपात के क्यू अनुपात के आर अनुपात के एस। अब पी अनुपात के क्यू का मान कितना दे रखा है 2 अनुपात के 5, क्यू अनुपात के आर का दे रखा है 1 अनुपात के 3 और आर अनुपात के एस दे रखा है 2 अनुपात के 3। बढ़ाते चले जाइए, ये सामने 5 है तो 5 ही करेंगे, ये 3 है तो 3 ही करेंगे, ये 1 है तो 1 ही करेंगे, ये इस 2 के सामने है तो हम 2 ही करेंगे। गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 थी 15 और 15 दूनी 30, 5 थी 15 और 15 थी 45। अब देखिए क्या ये किसी एक पाड़े से कट सकते हैं, नहीं कट सकते हैं। ये तीनों तो कट सकते हैं लेकिन ये नहीं कटेगा। तो जो अनुपात होगा पी क्यू आर एस का वो यही होगा, लेकिन जो उत्तर पूछ रहा है वो पूछ रहा है पी अनुपात के एस। तो पी अनुपात के एस हम जो निकालेंगे वो इसमें से ले लीजिए। पी का अनुपात कितना दे रखा है 4 दे रखा है और एस का अनुपात कितना दे रखा है 45 दे रखा है। ये पी अनुपात के एस का मान आ गया। किसी का भी लिख सकते हैं इसमें से हम, लेकिन निकालने हमें सभी पड़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है x बराबर के दे रखा है ये, इस बाई का ऊपर गुणा होगा या मत करिए गुणा, 1/3। अरे यार, x बराबर के दे रखा है 1/3 बाई। तो मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। ये बाई कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ये अनुपात में आ जाएंगे, x अनुपात के बाई बराबर अनुपात बन जाएगा हमारा 1 अनुपात के 3। भाई अनुपात तो बनाना ही पड़ेगा पहले हमें। अब इसको करते हैं, बाई बराबर के दे रखा है 1/2 जेड। जेड कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको रटना नहीं है, समझना है। ये ऊपर आ जाएगा जेड, जेड का गुणा ऊपर लिखा हुआ है तो ये कहाँ पहुँचेगा, सीधा नीचे।
ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आ रहा है, सवाल को रटना नहीं है, ध्यान रखना है। ये बाई बट्टे जेड बराबर के 1/2, तो ये हो जाएगा बाई अनुपात के जेड बराबर के 1/2। हमें अनुपात तो निकालना ही पड़ेगा, जब तक आप अनुपात नहीं निकालेंगे आगे सवाल हल कर ही नहीं सकते हैं। अब इसमें से कर दीजिए x अनुपात के बाई अनुपात के जेड, ये देखिए क्रम से दे रखे हैं। x अनुपात के बाई कितना दे रखा है 1/3, बाई अनुपात के जेड कितना दे रखा है 1/2। ये स्थान खाली है हमारा और ये स्थान खाली है हमारा, गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 ही आएगा और इसके इसमें गुणा 6 आएगा। ये कटेंगे किसी एक पाड़े से नहीं कटेंगे, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा x अनुपात के बाई अनुपात के जेड का अनुपात क्या हो जाएगा 1/3/6। ये जो टाइप 4 है इसके में 4 ही प्रकार के सवाल हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हो गए। ऐसा कोई नहीं है कि मैं आपको केवल 4 ही सवाल कराता हूँ या 5 कराता हूँ। टाइप में जितने सवाल होते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। उसके बाद इनके प्रैक्टिस सेट चलेंगे, आप किसी भी एग्जाम में इनको प्रयोग करें, सवाल आपको जरूर मिलेंगे। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।